अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी मुर्गियों के बारे में कि मेरी मुर्गियाँ सारी सुस्त पड़ गई हैं। तो वो मैंने डिवर्मिंग की थी और बाद में उनको मैंने कुछ मेडिसन दी थी। उसके बाद माशाल्लाह से मेरी तमाम मुर्गियाँ बिल्कुल सेहतमंद हो चुकी हैं। तो वो डिवर्मिंग करने के बाद ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है नोवा में, ये वेटनरी में इस्तेमाल होता है। ये इसके अंदर कैल्शियम विटामिन सब इसमें मौजूद होता है। तो ये 3 दिन मैंने इस्तेमाल किया है, माशाल्लाह से अभी मेरी मुर्गियां बिल्कुल एक्टिव हैं, सेहतमंद हैं। तो अभी वैक्सीन करने वाले हैं अपनी मुर्गियों के लिए, वैक्सीन लेकर आए हैं तो वो करेंगे, आप लोगों को भी साथ दिखाता हूँ मैं। ये जी इत्शाम भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो ये वैक्सीन इनके हाथ में है, ये डिल्यूट है जी खाली। ये डिल्यूट है वैक्सीन। ये है, ये 1000 मुर्गियों की डोज़ है। तो इसमें पानी जो है इसमें से आधा पानी निकालूंगा और बाद में ये इसमें ऐड करके फिर अपनी मुर्गियों को 2-3 ड्रॉप पिला दूंगा। तो ये वैक्सीन इत्शाम भाई किस चीज़ के लिए है? ये जी वैक्सीन जो रानीखेत बीमारी आती है ना उसके लिए यूज़ होती है। अच्छा। अब ये आप डिल्यूट देखें, यहाँ पे मेंशन है जी 1000 मुर्गी की डोज है। हमारे पास तकरीबन ये 70 मुर्गी है, तो हम इसको इस तरह करेंगे, ये थोड़ा सा कम कर लेंगे। तकरीबन यहाँ तक आपने अपने अंदाज़ा लगा लेना है कि 70 मुर्गी के लिए कितना डिल्यूट ये काफ़ी हो जाएगा। तो तकरीबन यहाँ तक ये स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ तक हम ये डिल्यूट ये फेंकते हैं, थोड़ा ये ज़ाया कर लेते हैं। अच्छा जी, ये पानी हमने निकाल लिया इसमें से जितना पानी हमें ज़रूरत था। तो वो अभी इस बोतल में है। आपके पास मतलब जितनी अभी मुर्गियाँ हैं उस हिसाब से आप पानी इसमें रखें। और बाकी इसमें अभी हम वैक्सीन ऐड करेंगे और फिर अपनी मुर्गियों को बारी बारी में ये वैक्सीन कर देंगे। तो ये आपने एहतशाम भाई ने आप लोगों को बताया कि ये रानी खेत के लिए, जो रानी खेत बीमारी मोड़ा वगैरह आता है, तो उसके लिए ये वैक्सीन है। तो अभी मतलब हमें भी एक डाउट था कि ये गर्मियों में नहीं होती, सर्दियों में मतलब वैक्सीन और होती है, गर्मियों में और होती है। तो ये सर्दी गर्मियों में दोनों मौसम में ये वैक्सीन हो जाती है। जी, ये अभी हमने खोल दिया है इसका ढक्कन। तो ये पानी जो है डिल्यू, ये इसके अंदर मिक्स करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हिला के ना, ये जो छोटी शीशी है तो इसको अच्छी तरह से हिला के फिर उसमें डाल देंगे। क्योंकि ये जो डिल्यूट है ये देखें ना, ये जमा हुआ है। ये थोड़ा सा पानी हम पहले इसमें शामिल करेंगे। पहले आप देखें, ये इसमें हम थोड़ा सा ये डाल लेंगे, क्योंकि अगर वैसे ही हम डालें तो ये सही तरह से मिक्स नहीं होगा। ये हम इसमें थोड़ा सा ये डिल्यूट डाल के इसको ऊपर से बंद करेंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे, ठीक है, ताकि ये सही इसमें मिक्स हो जाए। ये जी आप चेक कर सकते हैं, हमने अच्छी तरीके से इसको हल कर लिया। अब इस तरह करना है कि ग्लूट को खोलना है, ये जो इस ड्रॉप में ये वाली वैक्सीन इसमें शामिल कर देनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये मिक्स करने के बाद अभी ये 2 घंटे के अंदर अंदर वैक्सीन सारी इस्तेमाल करनी होगी, उसके बाद ये ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि 2 घंटे के अंदर आप नहीं करेंगे तो फिर ये इनके लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। 2 घंटे के अंदर अंदर आपने लाजमी सब मुर्गियों को देनी है ये वैक्सीन। ये आप माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। और इसमें एक ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है, आपने ये सारी मुर्गियाँ पहले चेक करनी है कि सब एक्टिव हैं। अगर इनमें से कोई मुर्गी भी एक्टिव आपको नज़र ना आए तो उसकी वैक्सीन आपने कभी भी गलती से नहीं करनी। एक्टिव मुर्गी की हमेशा आपने वैक्सीन करनी है। तो माशाल्लाह हमारी सारी मुर्गियाँ एक्टिव हैं, हम इनकी अच्छी तरह से वैक्सीन करेंगे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है आप सब भाइयों ने। अच्छा जी, एहतशाम भाई का कहना है कि आपकी मुर्गी अगर कोई भी फार्म में बीमार है तो उसकी वैक्सीन नहीं करनी बिल्कुल भी। एक्टिव मुर्गी, सेहतमंद मुर्गी होगी तब भी आपने ये वैक्सीन करनी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी, बारी बारी इनको पकड़ के तो इनकी वैक्सीन करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इनको कैसे ड्रॉप इनके डालने हैं इनके। इसमें आपको एक और चीज़ भी बता दें, आपको डोज के हवाले से, ये जो बड़ी मुर्गी है इसको भी आप 2 ड्रॉप एक आप इसकी आँख में डाल दें, एक मुंह में डाल दें। छोटा बच्चा है उसकी दोनों आँखों में डाल दें,
मुंह में भी डाल दें तो कोई मसला नहीं है। 3 ड्रॉप आप इजीली सबके डाल सकते हैं। बेशक एक दिन का चूज़ा है या बड़ी मुर्गी है, इसका मसला नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। चलो जी इत्तिशाम भाई पकड़ो, बिस्मिल्लाह करें। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जी हमने पेन से इसको ओपन कर लिया, ऊपर से छोटा सा क्रॉस कर लिया। अब आपने ख्याल करना है ऐसे नहीं 3 से 4 ड्रॉप गिरा दें आप एक एक आँख में। ये ध्यान से एक ड्रॉप एक आँख में, ये एक ड्रॉप गया है इसकी आँख में, ये दूसरा ड्रॉप दूसरी आँख में, और हम एक इसके मुंह में डालेंगे। ये अच्छा जी 3 ड्रॉप डालें एक चूज़े को, 2 आँख में एक मुंह में। तो आप मतलब मुंह में भी अगर तीनों दे दें तो मसला तो नहीं है इत्तिशाम भाई? नहीं कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छी बात है 2 आप आँखों में भी डालें, मुंह में डालें, वो बेहतर है। अच्छा ये जी माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, हमजा भाई अपने काम को बड़े अच्छी तरीके से कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त नस्ल ये ना सिर्फ आपको इंशाल्लाह हमने फ्राहम करेंगे बल्कि असीलों में भी एक अच्छी नस्ल आपको फ्राहम करेंगे। अभी ये थोड़ा छुप के काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये आपके सामने आएंगे कुछ टाइम बाद। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, ये तो आपको नहीं बता रहे थे, आप ये चीज़ें इनके पास चेक कर लें। छुपे रुस्तम है ये जी माशाल्लाह से मेरे पास असील मुर्गियाँ भी मौजूद हैं, मुर्गे भी मौजूद हैं, और गोल्डन भी मौजूद हैं, देसी भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आप लोगों को भी शौक़ कराएंगे इसका। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर शौक़ कराएंगे। ये जी आप देखें, पहले मैंने छोटा चूज़ा पकड़ा हुआ था, उसकी एज तकरीबन यही होगी 1.5 महीना। अब ये 2 महीने 2.5 महीने का चूज़ा है। सेम इसका भी मैं एक ड्रॉप इस आँख में, एक इस आँख में और एक इसके मुँह में, 3 ड्रॉप। या अब आपको बड़ी मुर्गी भी मैं उसकी भी सेम इसी तरह 3 ड्रॉप ही डालूँगा। ये जी अभी बड़ी मुर्गी पकड़ ली है, इसको भी वही डोज देंगे आपके सामने। तकरीबन 1.5 किलो की ये मुर्गी है। पहले जो चूज़े थे वो तकरीबन पाव के भी नहीं होंगे, उनको भी हमने यही डोज दिया। आप ये चेक करें, इस आँख में 2 और ये तीसरा इसके मुँह में, सेम डोज दिया हमने। ये जी इतना सा काम होता है। ये हमने भी काफ़ी सुस्ती की है, हमने इनको पहले कोई वैक्सीन नहीं की है, तो काफ़ी लेट वैक्सीन इनको कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे एक्टिव रहे हैं। सिर्फ इनकी मैंने केयर की है, इनको प्रॉपर मेडिसिन दी हैं, तो उस वजह से ये सारे अगर बीमार भी थोड़े बहुत हुए हैं तो ये फिर रिकवर हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा काम होता है, ये अगर बंदा टाइम से कर ले तो काफ़ी नुकसान से बच सकता है। ये जी सबसे छोटा चूज़ा है, ये अभी उसके होने जा रही है। ये अभी तकरीबन हफ्ते के होंगे, इनको भी वही डोज जा रही है। अच्छा जी ये थी आज की छोटी सी वीडियो, मैंने सोचा आप प्यारों के साथ शेयर कर दूं। तो आप भी अपनी मुर्गियों को वैक्सीन वगैरह लाजमी करवा लिया करें। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, ये लाजमी होती हैं, इसमें से आप काफ़ी नुकसान से आपकी मुर्गियां ज़ाया होने से बच सकती हैं जी। ये बाकी जी अपनी मुर्गियों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।